देश का डिफेंस बजट पिछले साल के अनुमानित बजट के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। इस बार देश की तीनों सेनाओं के लिए 6 करोड़ 8 लाख रुपए से ज्यादा के रक्षा बजट का ऐलान किया गया है और इसके अलावा सेना के लिए 307 आर्टिलरी गन भी खरीदी जाएंगी, जिस पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सभी हथियार डिफेंस बजट से खरीदे जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान में भारत की डिफेंस बजट का खौफ चल रहा है। बजट है ना, ये ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है, और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है, काफी दिन गिनता चला जाता है। भारत का जंगी जुनून, दिफाई बजट में 9.5% इजाफा कर दिया। 78 अरब डॉलर मुख्तस करने का ऐलान। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क। मैम, इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अपने पाकिस्तान हमसे ही है, तो ओबियसली वो अपने डिफेंस के लिए बजट तो बढ़ाएंगे ही, जबकि खतरा तो उनको है। भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस बार अपने रक्षा बजट को विशेष तौर पर तैयार किया है। ऐसे में भारत के रक्षा बजट ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया भारत में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखती है, और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। लेकिन हम ऐसे जो एज अ मुस्लिम हम मतलब जो है हम भी डिफेंसिव मोड में रहते हैं, ऐसे अटैक नहीं करते। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई हमारे साथ ज्यादती होती है या कोई बॉर्डर पे वो कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर उनको डर पैदा हो जाता है कि पाकिस्तान हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा, क्या सलूक करेगा, तो फिर फौरी तौर पे उनको मजबूरन अपना बजट बढ़ाना पड़ता है। बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। नहीं, हम आपकी तरफ करके नहीं रखते हैं, वो अपने आप जो भागते हैं वो भी आप ही की कंट्री में जाते हैं, वो तो कहानी अलग है। एक ब्रह्मोस मिसफायर हुए, वो भी उसे भी पता था चाइना कहाँ है, वो सी की ओर नहीं गई, वो चाइना की ओर नहीं गई, वो उधर ही गई। ये है जिसका जिक्र करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, वो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर है जिसके खिलाफ हमारी बहादुर अफवाज सीना तान कर खड़ी हैं। फौजी जवान अपनी जानों की कुर्बानी देकर मुल्क और कौम को महफूज बना रहे हैं। अमन के दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, और इन दहशतगर्दों का एक बड़ा नेटवर्क इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेनकाब ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखें वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें जो उन्होंने रशिया के ताउन के साथ बनाया, जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मजीद उन्होंने बजट बढ़ा दिया। हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास एक ईमान की ताकत है। अगर आप लोग बराबरी पे आए, मुकाबले पे आए, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। नीयतों की वजह से आगे है कि उन लोगों ने अपने मुल्क के लिए सोचा हुआ है। हम लोग पहले अपने घर का सोचते हैं, इनफैक्ट कि उसमें हम अपना मुल्क भी एक हमारा घर है, उसके बारे में कभी नहीं सोचते और ना सोच सके हैं। ठीक है, वो दिन ब दिन अपना असला बना रहा है, एटम बम बना रहा है। हालांकि अब जो आजकल की जो जंग है वो इस मुकाबले की नहीं रही। ठीक है, सोशल वार है, उसके ज़रिए भी उन्होंने आपकी बहुत तबाही कर दी। आपके घर घर में केबल पे चैनल्स, मूवीज़, हर बच्चा इस चीज़ों में उलझा हुआ है, सोशल पे। ठीक है, मीम्स ये सब चलता रहता है। ठीक है, और इस तरीके से वो इस वक्त हमें तकलीफ पहुँचा रहे हैं या हमारी आने वाली नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। और जो ये आपने की असले और जो मिसाइल्स की बात है, इस वक्त वो जंग रह नहीं गई, फिर भी वो उसके लिए अब भी अपना बजट और वो चीज़ें निकालते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप इस्लामाबाद जाएँ, पाकिस्तान है, मैं खुल के बड़ा बात भी नहीं कर सकता, डर ही लगता है माशाल्लाह कि अगर सही जाए ना इस्लामाबाद, और जहाँ मतलब हमारे वेपन्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो कसम से अगर सारे चलाएं तो वो कहते हैं ना माशाल्लाह कि बाज़ा फूकी बम होता है कि मैं भी अल्लाह ना करे कि कुछ चले ही ना। ठीक है, कि हम लोग वो बस 6 सितंबर आती है, 14 अगस्त आती है, तो उनको लहरा दिया जाता है आवाम को दिखाने के लिए कि हम एक जिंदा कौम है एंड वी हैव मैनी आर्म्स। बट अल्लाह बेहतर जानता है कि मौके पे वो भी चलें या ना चलें, तो उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। बढ़ा तो है, नो डाउट अबाउट इट। ये डिफेंस बजट मेन है और सैलरीज का है। हमारे न्यू एक्विजिशंस जो हम करते हैं वो इस बजट से नहीं आती। हम राफेल अभी हम खरीदने के चक्कर में हैं, बल्क ऑर्डर देने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर्स का मोस्ट प्रोबेबली, तो वो इससे नहीं आएगा, वो अलग है, वो अलग बजट होता है। दूसरी चीज, डिफेंस बजट बढ़ा तो है, लेकिन डिफेंस बजट में हम लोगों को जो दिख रहा था आत्मनिर्भर भारत के, मतलब हम पिनाका भी अपने पास बना रहे हैं, हम तेजस भी अपने पास बना रहे हैं, हमें अपने पास इंजन्स बनाने हैं, उस हिसाब से बजट कम है। हमें एरोप्लेन के इंजन्स बनाने हैं, हमें अभी और बहुत कुछ डेवलपमेंट R&D में
पैसा दिया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लेकिन एक चीज है कि इस बजट को जो डिफेंस सेक्टर के लोग बोल रहे हैं ये बजट पूरा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहां पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहां पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जानिब से। और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें, उनसे इन मसाइल पे बात करें कि आप अपने जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजते हैं, जो हमारे मुल्क में आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, और अभी भी वहां पे इलेक्शन है। और आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पर मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूं, जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है, और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख लें, और इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए, जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है कश्मीरी बहन भाइयों पे वोट लेने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको एक मशवरा मेरे ख्याल से, बस थोड़ी सी मेहरबानी करें, वजीर खारजा बने, खजाना छोड़ दें। आप इतने अगर माहिर होते तो एक और सवाल भी तो गर्दिश कर रहा है ना, तो वजारत खारजा में अब ये जो एलोकेशंस हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन्स के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए, यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। 10 दिन बाद बैंगलोर के यलहंका एयरबेस पे एरो इंडिया शो होगा। वहां पर सुन रहे हैं F-35 आएगा लेकिन परफॉर्म नहीं करेगा, और Su-57 आएगा। ये दोनों के दोनों फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं और हमें फाइटर्स खरीदने हैं। हम किससे खरीदेंगे? ये बात हो सकता है मार्च में हो कि हमसे खरीद लो, क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है वो भी। 500 से ज्यादा हमने कमर्शियल एयरलाइंस के पहले से ही हमने दे रखे हैं अमेरिका को ऑर्डर्स। तो अमेरिका को पता है कि एक बड़ा बायर है, तो अमेरिका कहीं हमारे ऊपर टैरिफ मारने की सोचेगा तो नहीं। इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो, उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है।